और बात बांग्लादेश के मशहूर रॉकस्टार जेम्स के कार्यक्रम में हमला हुआ है। लाइव कॉन्सर्ट के दौरान उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। हमले में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। बीच में ही कॉन्सर्ट को बंद करना पड़ा। बॉलीवुड के लिए भी गाने गा चुके हैं जेम्स। ये तस्वीरें उनके कॉन्सर्ट से सामने आई हैं, जहां पर उपद्रवी इस कॉन्सर्ट में पहुंच जाते हैं, उपद्रव करते हैं, कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकते हैं, तोड़फोड़ की जाती है। इसी को देखते हुए कॉन्सर्ट बीच में रोकना पड़ा है। लेकिन बांग्लादेश के बिगड़ते हालात को यह तस्वीर दिखा रही है कि वहां पर अब किसी के लिए भी हालात आखिर कैसे हो गए हैं। और यूनुस सरकार, जो अंतरिम सरकार है वहां की, उसकी ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं लिए जा रहे कि बांग्लादेश के हालात सुधरते दिखाई दे। यह तस्वीर बांग्लादेश फरीदपुर की, जहां देखिए किस तरीके से कॉन्सर्ट के दौरान मशहूर रॉकस्टार जेम्स, जो मूलतः बांग्लादेश से ही आते हैं लेकिन बॉलीवुड में भी कई उन्होंने गाने गाए हैं, उनके कॉन्सर्ट के दौरान किस तरीके से उपद्रव किया गया है। उस्मान हादी की मौत के बाद से लगातार बांग्लादेश में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, लगातार हिंदुओं के घरों पर हमले किए जा रहे हैं। अब ये ताजा वीडियो सामने आया है, जो मशहूर रॉकस्टार हैं जेम्स, उनका एक कॉन्सर्ट चल रहा था, लेकिन देखिए उपद्रवियों ने उसको भी निशाना बनाया है। तोड़फोड़ की जा रही है, कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, पत्थरबाजी की जा रही है। 50 से ज्यादा लोग हैं जो इस कॉन्सर्ट में शामिल थे, वो घायल हुए हैं। জেলা স্কুল ছাত্র যারা আছে প্রতিরোধ করার জন্য তারা নিজেরাই সর্বদা চেষ্টা করে যাচ্ছে। वहीं न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में फिल्म द केरला फाइल्स के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब गाजा में 1400 लोगों की जान गई, तब कई फिल्मी सितारों ने ऑल आइज ऑन रफा ट्रेंड किया, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं और कलाकारों की हत्याओं पर कोई आवाज क्यों नहीं उठती है। सुदीप्तो सेन ने कहा कि ढाका में बांग्ला फिल्म निर्माता सलीम खान, उनके बेटे की हत्या पर भी इंडस्ट्री खामोश बैठी हुई है। उन्होंने इस रवैये को पाखंड बताया है और कहा कि वो खुद बांग्लादेशी शरणार्थी है, इसीलिए यह मुद्दा उनके लिए व्यक्तिगत है। समझ में नहीं आता है कि इनकी जमीन, इनकी वजूद कब जागेगा कि ये इस टॉपिक पे बात करेंगे। जाह्नवी कपूर ने आज बहुत ही खूबसूरत एक दिल दहलाने वाले ट्वीट किया है कि ये हमारी हिपोक्रेसी को, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने के लिए। मैं एक बंगाली हूँ, मेरा देश बांग्लादेश है। मेरी my parents got married in Bangladesh on 14th of August 1947। तो बांग्लादेश में मेरा स्टेक है। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 26 दिसंबर को बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस के बैनर तले एक विरोध रैली आयोजित की गई। ये प्रदर्शन नेशनल प्रेस क्लब के सामने किया गया। रैली में हाल ही में हुई हिंसक घटना में मारे गए दीपू चंद्रदास के लिए न्याय की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। संगठन ने कहा कि अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उस्मान हादी के लिए न्याय की मांग को लेकर जारी आंदोलन के दौरान उनके भाई शरीफ उमर बिन हादी ने चेतावनी दी है। विरोध प्रदर्शन में शरीफ उमर ने चेतावनी दी कि यदि जरूरत पड़ी तो वो मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के जमुना आवास का घेराव करेंगे और उन्होंने सरकार पर न्याय सुनिश्चित करने में रुचि न होने का आरोप लगा दिया है। शरीफ उमर ने कहा है कि हादी के लिए न्याय की मांग अब बांग्लादेश के 18 करोड़ लोगों की आवाज बन चुकी है। उन्होंने कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, प्रदर्शनकारी सरगोशी नहीं करेंगे। इधर विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा और लिंचिंग की घटना को बर्बर, बेहद चिंताजनक बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2900 से ज्यादा हिंसक घटनाएं सामने आई हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत बांग्लादेश के लोगों के साथ हमेशा दोस्ताना और सौहार्दपूर्ण संबंध चाहता है। भारत बांग्लादेश में शांति, स्थायित्व और कानून व्यवस्था के समर्थन में खड़ा है। बयान में कहा गया है कि भारत चाहता है कि बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी चुनाव कराए जाएं ताकि वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हो सके। भारत ने उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, उनके खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। यह गंभीर चिंता का विषय है।
हाल ही में मेमनसिंह में एक हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। और आपको जैसे बताया मैंने कि स्वतंत्र सूत्रों के अनुसार पिछले इस अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 ऐसे वारदात सामने आई हैं जो हत्या से संबंधित है या आगजनी से हो या जमीन हड़पने के मामले से हो। और इन घटनाओं को मीडिया की यतिशक्ति या एग्जैजरेशन कहकर या राजनीतिक हिंसा बताकर इसको नजरअंदाज या दरकिनार नहीं किया जा सकता। Megha, in regard to your question about the second death that you talked about, on this particular issue, our position is very clear as to how we look at security of minorities. बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किए गए। कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू संगठनों के साथ बांग्लादेश हाई कमीशन तक मार्च निकाला है। वहीं दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली आयोजित की। यूपी के संभल में भी बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं के खिलाफ प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इधर कोलकाता में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हमारी एक ही मांग है, हिंदू निधन, हिंदू अत्याचार बंद करो, नहीं तो सबक सिखाने का काम भारत की 100 करोड़ हिंदू सबक सिखाने का काम करेगा। उन्होंने 4-5 दिन हम लोग को साथ मुलाकात नहीं किया। मुल्ला यूनुस डा कर रहा है, यहां ममता खाला एक ही काम कर रहा है, जो प्रोटेस्टर है उनके ऊपर पुलिस को देकर पीटपाट करना, अरेस्ट करना, नॉन अवेलेबल सेक्शन लगाना और किस तरीके से प्राचीर बना दिया। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग और पीट कर हत्या की घटना पर पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निष्कलानंद सरस्वती ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि उनके पूर्वज फिसल गए, जबकि हिंदुओं के पूर्वज अपने मार्ग से भटके नहीं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हिंदुओं के प्रति आस्था, सम्मान की भावना रखनी चाहिए। वहाँ के मुसलमानों को विचार करना चाहिए कि उनके पूर्वज भी सनातनी वैदिका हिंदू थे। उनके पूर्वज फिसल गए, जिनके पूर्वज फिसले नहीं, उन्हीं की परंपरा में व्यक्ति हिंदू अपने को कहते हैं। हिंदुओं के प्रति मुसलमान, क्रिश्चियन, कम्युनिस्टों की आस्था होनी चाहिए। इनके पूर्वज फिसले नहीं, हमारे पूर्वज फिसल गए, या अभी भी हिंदू अपने को कहते हैं। बांग्लादेश में खतरे को बोल लिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर भारत में जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने सरकार से बातचीत के जरिए समस्या को सुलझाने की मांग की, जबकि बीजेपी ने कहा कि सरकार कड़ा विरोध जता रही है। जो भी भारतीय असुरक्षित हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, यूरोप के देश हों, सरकार को बातचीत करके इस समस्या को सुलझाना चाहिए और अपने नागरिकों की रक्षा करना चाहिए। बांग्लादेश में जिस प्रकार से लगातार निरंतर हिंदुओं को टारगेट कर हत्याएं की जा रही हैं और पिछले 1 साल में 2000 से अधिक ऐसे मामले आए हैं जहां पर हिंदुओं को टारगेट किया गया, मंदिरों को टारगेट किया गया है। भारत सरकार ने अपना कड़ा विरोध जताया है बांग्लादेश सरकार को। हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में हिंसा पर साधु संत में भी भारी नाराजगी देखी जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा की जाने की मांग की है। ये दुर्भाग्य है, भारत के हिंदुओं को, भारत सरकार को विशेष रूप से अब कुछ कदम उठाना चाहिए। हमारे भाई हिंदू परिवार सब कुछ दूरी पर बगल के पड़ोसी देश में मर रहे हैं, चल रहे हैं। यदि अभी हिंदू उनके काम नहीं आया तो हिंदू एकता किसी काम की नहीं है। बांग्लादेश ही नहीं अपितु पूरे देश और दुनिया में जहां भी सनातनियों पर जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है और कई जगह हत्याएं भी हुई है, मैं उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि इस प्रकार का कृत्य करना ये महापाप है।
और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की निंदा होनी चाहिए, लेकिन भारत को भी अपने हालात पर नजर डालनी चाहिए। उनके अनुसार देश में भी भीड़ द्वारा हत्याओं की घटनाएं हो रही हैं। लगभग हर दिन मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, कभी गाय के नाम पर तो कभी जय श्री राम के नाम पर। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेना गलत है, हर ऐसी घटना की निंदा होनी चाहिए। साहुरी उसकी पूरी तरह मैं मजम्मत करता हूं, कंडेम करता हूं, मैं घोर निंदा करता हूं कि किसी को भी किसी की मॉब लिंचिंग करने का, उसको मारने का अधिकार नहीं है। कायदा कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। सबको रूल ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए और हम तो चाहेंगे कि भारत सरकार भी इंटरवीन करे, वहां की सरकारें जो है वो भी इंटरवीन करके रोके इसको कि कहीं पर भी माइनॉरिटी के ऊपर देखे इस तरह अत्याचार नहीं होना चाहिए। कोई रिलीजन, कोई धर्म नहीं सिखाता कि आप निहत्थे किसी को मारो, सब मिलके उसका कत्ले आम कर दो।